आज का वीडियो का टॉपिक है हायरार्की ऑफ फैकल्टीज इन अ डेंटल कॉलेज। एक डेंटल कॉलेज में वेरियस स्टाफ पैटर्न रहता है। स्टाफ में वेरियस सेक्शन रहते हैं। एकेडमिक सेक्शन में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, एक्सिलरी, आईटी, लाइब्रेरी, मेंटेनेंस, अकाउंट, स्टोर। तो आज एकेडमिक सेक्शन में जिनको आप मेनली फैकल्टीज कहते हैं, वहाँ पे क्या क्या हायरार्की रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे ऊपर में जाएंगे। एकदम जो नॉर्मल बेसिक है, बीडीएस कोर्स करने के बाद कोई भी डेंटल कॉलेज में आप ज्वाइन कर रहे हो, वैकेंसी के बाद इंटरव्यू देके जो भी प्रोसेस है ज्वाइन करने में, जो पोस्ट आपको मिलेगा वो है ट्यूटर की पोस्ट, जो कि एक नॉन टीचिंग स्टाफ पैटर्न है। ठीक है। तो बीडीएस करने के बाद ट्यूटर का पोस्ट आपको मिल जाता है। देन एमडीएस करने के बाद अगर वैकेंसी से आप ज्वाइन कर रहे हो कॉलेज में, वहाँ पे आप लेक्चरर का पोस्ट मिल जाएगा। लेक्चरर के उस टाइम से आप एज ए टीचिंग स्टाफ ज्वाइन कर सकते हो। मतलब इस टाइम से आप कोई भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी क्लास होगा डिपार्टमेंट वाइज क्लास जाके आप पढ़ा सकते हो जो स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जैसे-जैसे टीचिंग एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, ईआर बढ़ते जाएगा, तो ड्यूरेशन वाइज़ आपका सीनियर लेक्चरर, जूनियर लेक्चरर इस हिसाब से डिवीज़न होते जाएगा। देन उसके ऊपर जो आता है वो है रीडर। तो 4 ईयर आपका एज ए लेक्चरर आप हो जाएँगे, तो आप रीडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन रीडर एज ए 4 ईयर रीडर, उसके साथ गुड पब्लिकेशंस कर लिया, रिसर्च कर लिया, 4 ईयर रीडर का कोर्स कर लिया, रीडर हो गया आपका 4 ईयर ड्यूरेशन। देन आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन एसोसिएट प्रोफेसर हो गया, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर होने के बाद आपका टोटल जब लेक्चर के स्टार्ट हुआ उस टाइम से टोटल एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स का बट ड्यूरेशन हो गया एज ए टीचिंग स्टाफ, तो आप कोई भी डिपार्टमेंट का प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन प्रोफेसर के बाद आता है एचओडी। 5 ईयर्स एज ए प्रोफेसर आप काम कर लिया तो उस डिपार्टमेंट का आप एचओडी के लिए एलिजिबल है। देन एचओटी के बाद आता है एक वाइस प्रिंसिपल आता है और एक प्रिंसिपल आता है। वाइस प्रिंसिपल मेनली जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है वहाँ से ही चूज़ किया जाता है। और एचओटी के बनने के बाद प्रिंसिपल के लिए आपको एटलीस्ट 5 ईयर्स एज अ एचओटी ऑफ अ डिपार्टमेंट होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो कोई भी डिपार्टमेंट में आप 5 ईयर्स एचओटी हो जाने के बाद आप कोई भी डेंटल कॉलेज का प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो। तो और एक बार हायरार्की ऑर्डर वाइज हम डिस्कशन करेंगे। एकदम बेसिक जो है ट्यूटर, उसके ऊपर लेक्चरर, then reader, then associate professor, then professor, then AHOD, then vice principal, then principal। तो यही था एकेडमिक हायरार्की ऑर्डर इन डेंटल कॉलेज इन फैकल्टीज। तो आज का वीडियो यही था गाइस। और नेक्स्ट टाइम और एक वीडियो लाएंगे। एक डेंटल कॉलेज में स्टूडेंट का भी एक हायरार्की होता है, कैसा क्या स्टूडेंट पैटर्न रहता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।